नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, इनोवेटिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज फिर कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। आज हम सीखेंगे लिटमस पेपर के द्वारा अम्ल क्षार की पहचान हम कैसे करें। ये कक्षा 10वीं का अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं और कक्षा 7वीं में भी जो चैप्टर 5 है वो भी अम्ल क्षार एवं लवण पे आधारित है। वहाँ पर भी लिटमस पेपर की हमें आवश्यकता पड़ती है अम्ल क्षारों की पहचान करने के लिए। अब यहाँ लिटमस पेपर तो है नहीं, तो हम अम्ल क्षार की पहचान कैसे करें? तो चलिए पहले लिटमस पेपर बनाते हैं। लिटमस पेपर बनाने के लिए हमें कुछ इस तरह का कागज़ चाहिए होता है, सफ़ेद कागज़। आप कॉपी का भी पेपर ले सकते हैं, A4 साइज़ वाले जो कागज़ आते हैं आप उनको भी ले सकते हैं। और साथ में चाहिए हमें एक नेचुरल इंडिकेटर के रूप में गुड़हल का फूल। इस गुड़हल के फूल की जगह पर आप गुलाब की पंखुड़ियाँ या हल्दी का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं गुड़हल के फूल का उपयोग कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसके ग्रीन वाले पोर्शन को हम अलग कर लेते हैं और कुछ इस तरह से इसकी साफ पंखुड़ियाँ ले करके इस तरह से ये जो हमने कागज़ लिया है इस पे एक बराबर से हमें इसके ऊपर रगड़ना है, रब करना है। कुछ इस तरह से देख रहे हैं ये जो पेपर है कुछ लाल गुलाबी रंग का हो रहा है। तो इस तरह से हमें एक बराबर से इसको दोनों साइड से घुमा के पूरी तरह से इसको हमें इन पंखुड़ियों के द्वारा इससे कलर कर देना है। कुछ इस तरह से एक बराबर से हम इसे रगड़ देते हैं। प्रयोगशाला में सामान्य रूप से जो लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है वह लाइकेन से बना होता है। लाइकेन एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इंडिकेटर का काम करता है। यहाँ पर हमारे पास लिटमस पेपर नहीं था तो हम यहाँ पर गुड़हल की पंखुड़ियों का उपयोग करके और लिटमस पेपर बना रहे हैं। कुछ इस तरह से रब करने के बाद हम चाहें तो इसकी दूसरी तरफ भी ऐसे ही कर लेते हैं। नहीं करना हो तो सिंगल साइड में भी काम चल जाएगा। कुछ इस तरह से एक बराबर से हम इसे दोनों तरफ से घुमा के और कलर कर देते हैं। कुछ इस तरह से अब ये होने के बाद इसको 5 मिनट के लिए हम सूखने देते हैं और इसमें जो बचा हुआ एक्स्ट्रा कुछ हम देख रहे हैं पंखुड़ियों का ये लगा हुआ है, इसको हम ब्रश की सहायता से या कॉटन की सहायता से हम इसे अलग कर लेते हैं, झाड़ देते हैं। ये दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा लगा हुआ था हम उसको यहाँ से निकाल देते हैं। अब कुछ इस तरह का पेपर हमें कलरफुल मिल गया है। अब अगला काम हमें क्या करना है, इसको हम ऐसे फोल्ड करते हैं और फोल्ड करने के बाद कैंची की सहायता से इसे 2 टुकड़ों में हम काट लेते हैं। ये 2 हिस्से हमने इसके कर लिए। अब अगला काम क्या करना है, हमारे पास यहाँ 2 तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पर एक हमारे पास है नींबू का रस और यहाँ पर है हमारे पास बेकिंग सोडा। दोनों को मैंने अलग अलग कटोरियों में ले लिया है। अब अगला काम हमें क्या करना है कि एक पेपर में हमें नींबू का रस लगाना है और दूसरे में हमें बेकिंग सोडा लगाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। ब्रश की सहायता से हम पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पर ईयरबड का यूज़ भी कर सकते हैं। और ये जो पेपर है हमारा जिस पे हमने पंखुड़ियों से कलर किया हुआ है उस पे एक बराबर से हम कुछ इस तरह से इसे लगा देते हैं। देख रहे हैं हम जैसे ही नींबू का रस लगाते हैं इसका कलर जो है वो रेड हो जाता है। कुछ पिंक सा, डार्क पिंक सा कलर यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार ये तैयार होगा हमारा लाल लिटमस पेपर। ब्रश की सहायता से हम एक बराबर से इसमें इसे मिला देते हैं। कुछ इस तरह से हमने मिला दिया। अब ये बन गया हमारा लाल लिटमस पेपर। इसे हम सूखने देते हैं। अब ये जो दूसरा वाला है हमारा, इस पे हमें बेकिंग सोडा जो है वो लगाना है।
अब जैसे हम उसको लगाते हैं हम देख रहे हैं इसका कलर जो है वो हल्का ब्लू हो रहा है। इसको भी हम ब्रश की सहायता से एक बराबर इसमें फैला देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम देखते हैं ये ऐसे नीले से कलर में चेंज हो जाता है। तो एक लिटमस पेपर हमारा हो गया ये नीला लिटमस पेपर और दूसरा ये हो गया हमारा लाल लिटमस पेपर। तो इस तरह 2 लिटमस पेपर हमारे पास बन के तैयार हो गए हैं। अब इनको हम सुखा लेते हैं और सूखने के पश्चात इनको हम छोटी छोटी कलियों में छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हम कैंची लेकर के इसकी पतली स्ट्रिप जो है वो हम काट लेते हैं। ये बन गए हमारे लाल लिटमस पेपर। छोटी सी एक्टिविटी है, हम सभी बच्चे इसे आराम से भी कर सकते हैं और अपना लिटमस पेपर खुद बना करके अम्ल क्षार की पहचान घर बैठे कर सकते हैं। दूसरा ये था हमारा नीला लिटमस पेपर, इसको भी हम इसकी स्ट्रिप जो है वो काट लेते हैं। ये तो कुछ इस तरह से हमारे पास 2 तरह के लिटमस पेपर जो है वो बन करके रेडी हो गए हैं, लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर। अब हम जानते हैं कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल करता है और क्षार जो होता है लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। क्यों करता है उसका भी रीज़न देखिए। ये कौन सा पेपर है? नीला लिटमस पेपर है। इसमें ऑलरेडी हमने क्षार लगा हुआ रखा है, ठीक है, बेकिंग सोडा लगाया है, वो क्षार है, ठीक है। तो जब क्षार को क्षार से क्रिया करेंगे तब यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से इसमें क्षार लगा हुआ है। अब क्या होगा जब हम इसमें अम्ल डालेंगे, तो अम्ल डालने के बाद क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं। क्षार और क्षार तो आपस में क्रिया करेंगे नहीं, तो इसलिए नीले लिटमस पेपर को ये लाल कर दिया। अब यहाँ पर हमने जो लाल लिटमस पेपर लिया था ये कुछ इस तरह से, ये भी इसमें पहले से अम्ल लगा हुआ है, तो ये क्षार के साथ तो क्रिया करे, सॉरी अम्ल के साथ तो क्रिया करेगा नहीं। अब ये क्रिया किसके साथ करेगा, क्षार के साथ। तो अब जब हम इसमें क्षार की कुछ बूंदें डालते हैं तो ये क्या होता है, अपने आप ये कुछ नीले रंग में चेंज हो जाता है। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करता है और क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। तो ये 2 तरह के लिटमस पेपर हमने बनाए और इस तरह से हम इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो खूब सारे अम्ल और क्षार के सैंपल इकट्ठा करिए और अपना लिटमस पेपर बनाइए और चेक करिए कि वो अम्ल है या क्षार। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में अगले कुछ नई गतिविधियों के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।